हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस विज़डम चैनल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं। देखो, कभी कभी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसे बार बार क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। एक तो इसकी ड्रॉबैक पहली तो ये है कि एक तो बार बार लिखने की वजह से जो प्रोग्राम की लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर हमें इस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि बार बार उस कोड को ना लिखा जाए, उसके लिए लूप्स आई थी। लूप्स का हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था। लूप्स हमारे लिए चीज़ों को इजी कर देती है कि हम कंप्यूटर को जब कोई इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस चीज़ को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है उसको प्रिंट कराना है, या तो दो तरीके हैं अब आपके पास। या तो खुद एक एक वर्ड को 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस उसको आप प्रिंट कराओ, या फिर आप लूप का यूज़ करके एक इंस्ट्रक्शन दो कि 1 से स्टार्ट होके 100 तक जाना है और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होना और उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो वो जो लॉजिक होगा वो तो आपका मैक्सिमम बता रही हूँ 4 या 5 लाइन में आ जाएगा, लेकिन वो जो प्रिंट कराने वाला होगा वो आपका 100 की 100 लाइन लेगा, राइट। तो इतना लेंथी कोड आप लिखने के बजाय लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लूप्स होते हैं फिर वो 3 टाइप की आती हैं। पहली है फॉर लूप, दूसरी है वाइल लूप, तीसरी है डू वाइल लूप। अब इन तीनों को देख लेते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है और सब कुछ। फिर इन तीनों को इंटेलिजेंट आइडिया में हम प्रोग्राम के थ्रू यूज़ करके देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि लूप को कैसे यूज़ करते हैं, और इन तीनों को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जो वाइल लूप होती है ये क्या होती है, इसमें जो कंडीशन दी जाती है जब तक वो ट्रू होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो जो स्टेटमेंट उसके अंदर होगी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन जब वो फॉल्स हो जाएगी तो जो कर्सर होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो फॉल्स नहीं होती है तो वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी, और वाइल लूप को ही हम इनफाइनाइट लूप भी बोल देते हैं, ठीक है। वाइल लूप क्लियर है। अब देखते हैं डू वाइल लूप। जो डू वाइल लूप होती है वो वाइल लूप के सिमिलर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो डू वाइल लूप होती है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जो उसके अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट एक बार तो ज़रूर होगी, ठीक है। इसके बाद आती है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर किया जाता है, फिर कंडीशन दी जाती है और फिर अपडेटेड वैल्यू दी जाती है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फिर कंडीशन चेक होगी और फिर अपडेट वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो दी जाती है। और ये जो तीनों होती है वो साथ में दी जाती है फॉर लूप के अंदर। अब रफली आइडिया हो गया है कि ये तीनों लूप कैसे काम करती हैं। अब हम इसे देखते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। तो इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने अपने इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लिया है और एक नई क्लास क्रिएट कर ली है। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों को हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। थियोरेटिकली तो मैंने थोड़ा थोड़ा रफली आपको समझा दिया, अब हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तीनों लूप्स को कि कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप को हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम इनिशलाइज कर देते हैं 0, और अब हम लगाते हैं वाइल लूप जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, कंडीशन डाल देते हैं कि कहाँ तक जाएगी। मान लो हम आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कि 0 से स्टार्ट होगी, और जो आई की वैल्यू होगी, कंडीशन है ये कि जो आई की वैल्यू होगी वो 10 से कम और 10 के बराबर होगी, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक जो इसके अंदर की स्टेटमेंट हम लिखेंगे अब वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे मैं कर देती हूँ
मान लो यहाँ पे हम आई की वैल्यू ही प्रिंट करा लेते, क्योंकि हमें नंबर प्रिंट कराना है ना, तो हम आई की वैल्यू ही प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई, और फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। देखो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हमने 0 वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, फिर एक लूप लगाई वाइल लूप, जिसके अंदर हमने कंडीशन दे दी कि जो आई की वैल्यू होगी वो 10 से लेस देन और इक्वल टू होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो इसके अंदर की स्टेटमेंट है वो उसको क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर हमने आई डलवा रखा है कि जो आई के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट पे जाएगा, देखा है कि इंक्रीमेंट किया हुआ है आई का इंक्रीमेंट किया हुआ, आई की वैल्यू चेंज हुई तो ये दोबारा आई के पास जाएगा, फिर वाइल लूप में करेगा और दोबारा से आई को प्रिंट करेगा। ये जब तक करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। फॉल्स होने के बाद इस लूप से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ कि ये कैसे रन करेगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा। आ जाओ, देखिए आ गया। 0 से 10 तक के जो नंबर है वो प्रिंट होके हमें मिल गए। आई होप कि वाइल लूप तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो वाइल लूप आ गया है ना, तो तीनों आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, और आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल लूप को। डू वाइल इसको हम कमेंट सेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे कमेंट को एंड कर देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट हमने, इसको मल्टीपल कमेंट बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल लाइंस के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डू वाइल को। डू वाइल में क्या करते हैं हम हमने क्या कर रखा था, अब हम क्या इसको भी कर देते हैं, ये मैंने क्यों छोड़ा पता नहीं। डू वाइल के लिए हम अलग से लेंगे सब कुछ, इसको भी मैं कमेंट में कर देती हूँ। या ये पूरा वाइल का कमेंट में कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डू वाइल। डू वाइल में क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं हम। ये हमने देखा इंक्रीमेंट का, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, मतलब डिफरेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिक्रीमेंट का करेंगे या मतलब कुछ और कर देंगे, सिंपल सा ही समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, जिसके अंदर हम मान लो कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, मान लो 5 कर दी हमने। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, डू वाइल है, तो डू करके कि क्या चीज़ करेंगे हम, डू सॉरी यहाँ पे अपने आप आ गया था इंटेलिजेंट आइडिया ने हमें चीज़ें प्रोवाइड की, फिर भी हम अपना दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। डू के अंदर हम क्या डालेंगे कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ प्रिंट करनी है, क्या चीज़ जो एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए ही होगा हमारा, क्योंकि हमें तो ए ही प्रिंट करानी है, जो ए के अंदर वैल्यू है वही तो प्रिंट करानी है। यहाँ डाल दी हमने ए, और इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। और फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं वाइल, क्योंकि कंडीशन भी तो देनी है। कंडीशन क्या देंगे हम कि जो ए की वैल्यू होगी 10 तक ले चलते हैं कि लेस देन 10 होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको देखो कि ये क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए लिया, ए के अंदर हमने ए वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। फिर हमने डू लगाया, डू के अंदर हम क्या डालेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी है वो डालेंगे। ठीक है, वो हमने डाल दी ए, और इंक्रीमेंट भी करा दिया। अब हम कंडीशन देंगे कि क्या कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो कंडीशन भी डाल दी हमने, डाल दी कंडीशन भी। देखो मैंने क्या कहा था कि जो डू वाइल होती है वो वाइल के बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो डू वाइल होती है वो एक बार तो एग्जीक्यूट करती ही करती है। अब एक बार कैसे करेगी, जो कर्सर आएगा वो सबसे पहले देखेगा कि एक वेरिएबल है, फिर डू लगा रखा है, ये चीज़ प्रिंट करनी है, फिर इंक्रीमेंट करना है, फिर कंडीशन चेक करनी है। मतलब पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी।
कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा आएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, देन कंडीशन चेक होगी। तो एक बार तो जो ये है ए की वैल्यू वो प्रिंट होगी ही होगी, वो भी मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। देखो 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो गए, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। मान लो यहाँ पे मैं 5 ही कर देती हूँ कि ए की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। वैसे तो अगर हम देखी जाए कि कंडीशन को सबसे पहले देखें तो ये फॉल्स कंडीशन है, तो स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 5 इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डू वाइल में एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होती ही होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो जो ये 5 है ये प्रिंट होके हमें मिलेगा, और मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। देखिए हमें 5 प्रिंट होके मिल गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप वाइल और डू वाइल आपको अच्छे से क्लियर होंगे कि ये दोनों लूप कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, और अब इन दोनों को हम डाल देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर लूप। अब फोर लूप देखते हैं। फोर लूप में क्या करेंगे, फोर लूप लगाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो हम सबसे पहले बाहर ही डिक्लेयर कर लें इसको, आई की मतलब जो भी हम लगाएंगे आई इज़ इक्वल्स टू, मान लो हम 0 से ही कर देते हैं। ठीक है, और या फिर खाली आई को इनिशलाइज़ कर लो या कुछ भी कर लो। मान लो हम सिर्फ आई को इनिशलाइज़ करते हैं बार, क्योंकि 4 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, सेमीकोलन कहाँ तक जाएगा, मतलब जो आई की कंडीशन होगी वो देंगे कि आई की जो वैल्यू है वो किसके साथ कंपेयर होगी। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, और फिर क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देते हैं कि इंक्रीमेंट होता रहेगा। और इसके अंदर हम स्टेटमेंट डाल देते हैं जो चीज़ प्रिंट करानी है। हमें क्या प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू। अब देखो कि पहले तो हमने वेरिएबल बनाया आई नाम का, इस इंट को आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो ये 4 के अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे, 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे ये लिखना चाहें। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया आई, फिर हमने फोर लूप लगाया जिसके अंदर हमने इनिशलाइज़ किया और हमने चेक किया जो कंडीशन डाली हमने, और फिर हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया कि ऐसे पहले 0 थी, फिर उसको इंक्रीमेंट किया, 0 से 1 हो गया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर 1 से 2 हो गया ऐसे। और फिर उसके अंदर हमने स्टेटमेंट डाल दी कि आई की जो वैल्यू हो रही है उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम। देखो 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंट होके आ गया। 0 से स्टार्ट किया था, 5 और 5 से कम होनी चाहिए कंडीशन, तो 5 तक जाएगी। ट्रू हो रही है तो वहाँ तक प्रिंट हो जाएगी, जब इसको फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगी। आई होप कि वाइल, डू वाइल और फोर लूप ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर हैं। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है CS विजडम चैनल पे, तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको सभी वीडियोस अच्छी लगेंगी, समझ में आएगा। और बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।